से करोगे। हाँ तो जो सवाल है दागती जा, आधे घंटे में समझा दे रहे, उसके बाद फिर तुम लोगों से करवाते हैं। हो गया। अब मान लो इस पे हमें कुछ लिखना है, इस पे कुछ टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए कौन सा टूल लेंगे? ए। और यहाँ क्या करेंगे हम? जो भी लिखना है, मान लो हमें क्या लिखना है, HUBNET, हबनेट, ऐसा लिखना है। अब छोटा लग रहा है थोड़ा, अच्छा है, बी छूट गया था अपना, हबनेट। अब मुझे लग रहा है कि इसका क्या कर लेना है, साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेना है। और क्या साइज़ बड़ा हो सकता है? वाई नॉट, हो सकता है। क्या इसका लिखावट बदल सकता है? हाँ बदल सकता है। देखो बदल गया। क्या यहाँ से फॉन्ट बड़ा हो सकता है इसका? हाँ बिल्कुल हो सकता है। फॉन्ट इसका बड़ा कर लें, सही दिखेगा ये। हाँ मान लो 28 कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको और कहीं एडजस्ट करना है। अच्छा इसका कलर भी चेंज करना है, मान लो कलर रेड चाहिए या कुछ और कलर चाहिए या वाइट चाहिए। हाँ वाइट भी दिखेगा, आई थिंक नॉट बैड। या ग्रीन चाहिए। हाँ तो इस तरीके से। अब बताओ, अगर ऐसा डिज़ाइन दिखेगा तो बना नहीं सकते। आपके अंदर जितनी क्रिएटिविटी होगी आप उतना बेहतर डिज़ाइन बना सकते हो, अलग अलग तरह का। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अगर किसी कंपनी का लोगो बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। तो जितनी अच्छी क्रिएटिविटी होगी आपके अंदर उतना अच्छा डिज़ाइन आप, हम तो क्या बोले, गरीबों का फोटो एडिटर है। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का एडिटिंग नहीं चाहिए फ़ोटो में, तो आप बेसिक लेवल का एडिटिंग यहाँ से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनफ टूल इसमें गिवन है। अभी हमने ओपन कैसे किया, चलो एक थ्रू आउट देख लेते हैं। तो MS वर्ड ओपन कैसे करते हैं, ऑन रिकॉर्ड बता देते हैं। आपको क्या करना है, रन खोलना है। रन कैसे खुलता है सबको पता? कैसे खुलता है जी? विंडोज़ के साथ R प्रेस किया, रन खुला। रन पे क्या टाइप करना होता है? MS पेंट लिखना होता है। जैसे ही MS पेंट लिख करके ओके करेंगे, क्या होगा, पेंट ब्रश खुल जाएगा। हाँ जी खुल गया। अब ये जो ऊपर का एरिया है, समझ लो इसके बारे में ज़रा सा। ये जो है इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं इसको? टाइटल बार। पहली बार देख रहे हो इसलिए थोड़ा सा इसका भी परिचय हो जाना चाहिए। तो ये यहाँ अनटाइटल दिख रहा है। अनटाइटल दिखने का मतलब ये है कि अभी तक इसे सेव नहीं किया गया है, अभी तक इसको सेव नहीं किया गया है। अब अगर आप सेव कर देंगे तो कुछ ना कुछ इसका नाम देंगे आप, और जो नाम देंगे वही यहाँ पे दिखेगा। कहाँ पे? टाइटल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स के रूप में। तो चलिए अब हम सेव करना चाहते हैं, तो सेव कैसे करते हैं अपने फाइल को, ताकि हम कल उसको दोबारा देख सकें। तो फाइल को सेव करने के लिए क्या करेंगे आप? सेव पे क्लिक करेंगे। चूँकि पहली बार सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आएगा। अब पूछेगा कि इसको किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो जनरली इमेज को हम लोग PNG में करते हैं, या JPG में करते हैं, या BMP में करते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ नाम दे दिया जाए। मान लो माई ड्राइंग 1 दे देता हूँ नाम, चलेगा? MYD1 मतलब माई ड्राइंग 1, मैंने ये नाम दे दिया। कहाँ सेव करना है इसको? डेस्कटॉप पे कर लूँ? चलो मैंने जहाँ, अब देखो ये पूरा घर है, और इस घर के अंदर अलग अलग कमरे बने हुए हैं। अब सामान जब रखनी होगी तो हम बताएंगे ना कि किस कमरे में रखना है। तो हमने बताया कि किस कमरे में रखना है। डेस्कटॉप नाम का एक कमरा है हमारे दिस PC नाम के घर के अंदर, और वही मुझे सामान रखना है जिस पे लेवल क्या चिपका के रखना है, माई D1। और क्या कर दूं, सेव पे क्लिक कर दिया। अब देखना डेस्कटॉप पे एक माई D1 करके फाइल आ गया। कहाँ आ गया बता? यहाँ पे दिखा, मार्क किया आप लोग? अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, जो पहले अनटाइटल था क्या आ गया अब? अच्छा, अरे ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा चलो उससे पहले ये क्या है, क्लोज। क्या क्लोज कर सकता हूँ मैं? हाँ वाई नॉट, इस पे क्लोज होगा। अच्छा इससे क्या होगा, ये मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा दोबारा इसको लाना होगा तो कहाँ जाएंगे? देखो ये जो है यहाँ क्लिक करेंगे और क्या खुल गया, ये मैक्सिमाइज हो गया। अब यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हो, मैक्सिमाइज। यहाँ से इसको मिनिमाइज, यहाँ से इसे क्या कर सकते, क्लोज। क्या कर सकते, क्लोज कर सकते। लेकिन क्लोज अभी नहीं करना। अगर क्लोज करना होगा तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा क्लोज।
अच्छा दोबारा खोलना होगा तो क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और अब ये तो इमेज ओपन हो गया, लेकिन हमें तो इसे किस में खोलना था, पेंट ब्रश में। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करोगे इसी पे और क्या करोगे, ओपन विथ पेंट ब्रश है कहीं पे, एडिट विथ पेंट है कहीं लिखा हुआ, नहीं 3D नहीं, ओपन विथ पेंट ब्रश पे जाना है। पेंट ब्रश है कहीं तो बताना हमको, पेंट है, बस इससे ओपन कर लेना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पेंट ब्रश को पहले खोल लो और यहाँ फाइल में एक ऑप्शन दिखेगा ओपन का, दिखेगा। ओपन पे जब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ रिसेंट पिक्चर्स में मेरा नाम आ रहा है माई D1, इस पे क्लिक करके ओपन कर लूँगा मैं। चलो इसको फुल स्क्रीन में कर देते हैं, कर ले अब। अच्छा ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक आइकन दिख रहा है और यहाँ से जाकर के इसको हम क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है बटन, ये सेव का बटन दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस बार। अगर तुरंत हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है या वो काम जो हमें फ्रिक्वेंटली करना होता है एप्लीकेशंस में, उसको यहाँ क्विक एक्सेस बार में दे के रखा जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा। ये ऑप्शन है अंडू के लिए। ये किसके लिए है, अंडू का मतलब क्या होता है जानते हो, अंडू, हाँ अंडू का मतलब होता है 1 स्टेप बैक और रिडू का मतलब होता है 1 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप। अब जैसे देखो ना, समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग किया। अब जब अंडू करेंगे तो क्या होगा, हट जाएगा। अब देखो अंडू हाईलाइट नहीं है क्योंकि एक स्टेप ही था और एक स्टेप बैक कर दिए, तो अंडू क्या है, डीएक्टिवेट हो गया। लेकिन रीडू क्या हो गया यहाँ पे, अब रीडू करेंगे तो क्या होगा, वापिस आ जाएगा। तो अंडू का मतलब क्या होता है, 1 स्टेप बैक, और रीडू का मतलब क्या होता है, 1 स्टेप फॉरवर्ड। अगर कुछ गलती हमसे हो गई और मैं चाहता हूँ वो रिवर्ट कर लूँ, उस गलती को रिवर्ट कर लूँ मतलब सुधार लूँ, तो क्या करेंगे हम, अंडू करेंगे। और अगर लगता है कि हमें पहले ये लगा कि गलती से कुछ ड्रॉ हो गया या गलती से डिलीट हो गया, बाद में लगता नहीं वो सही से डिलीट हुआ था, रहने दो उसको, तो क्या करेंगे हम, रीडू करेंगे। तो जब 1 स्टेप बैक जाना होगा तो अंडू और 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना होगा तो रीडू। ये दो ऑप्शन है, अंडू रीडू। समझ में आ रहा है, पक्का, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे क्लिक करने पे एक छोटा सा प्यारा सा ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसको ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। इसमें नया बना सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, पुराने को खोल सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अंडू रीडू, सारा ऑप्शन यहाँ पे है गिवन। चलो अगर हम देखना चाहें कि प्रिंट के बाद कैसा दिखेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू, सारे ऑप्शंस को यहाँ पे ला सकते हो। देखो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पे आने लगा कि नहीं आने लगा। अब इस पर क्लिक करके हम प्रीव्यू देख सकते हैं कि प्रिंट होगा तो कैसा लगेगा। अगर प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे। अच्छा यहाँ कुछ ऑप्शन और हम लाना चाह रहे हैं तो क्या ला सकते, हाँ ला सकते। मान लो हम ओपन का ऑप्शन यहाँ पे लाना चाह रहे हैं या न्यू का ऑप्शन लाना चाह रहे हैं, क्लिक कर देंगे, न्यू का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, ये एक नया हमें फाइल बना के दे देगा। अब ये पूछ रहा है कि इस फाइल को सेव करना है, बोलेंगे नहीं करना है, तो क्या कर दिया इसने, अनटाइटल्ड करके एक नया फाइल बना के दे दिया। हाँ अब अगर मुझे पुराने फाइल्स पे अभी काम करना है तो क्या करेंगे, हम ओपन पे जाएंगे और क्या कर ले लेंगे, माई D1 आ गया वापस से। ये तो क्विक एक्सेस बार का मतलब समझ में आ गया, टाइटल बार का समझ में आ गया, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज बटन समझ में आ गया। आगे बढ़ें। ये जो ऊपर में दिख रहा है बच्चा, इसको बोलते हैं टैब। पुराने वाले वर्जन में इसको मेनू बार कहा जाता है, यहाँ क्या बोलेंगे इसको, टैब। अभी होम टैब पे हैं, अब व्यू टैब पे गए। जब व्यू टैब पे गए तो व्यू से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब समझाएंगे हर एक चीज को। यहाँ जूम इन का मतलब क्या होता है, जूम इन का मतलब होता है बड़ा करके दिखाओ, और जूम आउट का मतलब क्या होता है, छोटा करके दिखाओ। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100%, मतलब जो उसका एक्चुअल साइज है, जो एक्चुअल साइज है वही दिखलाओ, है ना। और अगर हम चाहते हैं पूरे स्क्रीन में इसी को दिखाओ तो क्या करेंगे, फुल स्क्रीन, तो ये सब गायब हो जाएगा, देख लेना। जितना भी वहां टूल्स दिख रहे थे सब क्या हो गया, हाइड। अब ये तो खराब हो गया, इसको वापस लाना है, कैसे, एस्केप बटन प्रेस करेंगे वापस आ जाएगा। फुल स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए क्या करेंगे, एस्केप बटन को दबाएंगे। अभी देखो यहाँ रूलर बार नहीं दिख रहा है। रूलर का काम क्या होता है, नापने का।
तो रूलर बार अगर दिखाना होगा तो इसको चेक करो, आ गया रूलर बार। अब नहीं रखना है तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ग्रिड लाइन्स अगर चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइन से आ जाएगा। अगर रूलर्स नहीं चाहिए तो इस पर क्लिक करके रूलर्स को हटा सकते हैं। नीचे स्टेटस बार दिख रहा होगा, इसको स्टेटस बार कहते हैं। अगर इसको भी गायब करना होगा तो इस पर क्लिक कर दो, स्टेटस बार गायब हो गया। इसको कहते हैं स्क्रॉल बार, जिससे पेज को हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं ऊपर या नीचे, है ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं, हम जूम इन कर सकते हैं, लेकिन जूम इन तब समझ में आएगा जब कुछ हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अब होम पे आ जाते हैं। सारा ऑप्शन किस में दिखेगा आपको, मैक्सिमम होम में दिख रहा होगा। चलो लेकिन हम फाइल से शुरू करते हैं। तो फाइल में पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है, नया फाइल बनाइए। ओपन का मतलब क्या होता है, पुराने फाइल को खोल दीजिए, है ना, पुराने फाइल को खोल दीजिए। मान लो कि एक हमने यहाँ पे पुराने फाइल को क्या किया, ओपन कर लिया। अब मुझे इस फाइल को अभी इस पे काम नहीं करना, तो क्या कर लेंगे हम, क्लोज करेंगे। कहीं क्लोज का ऑप्शन है, एग्जिट का ऑप्शन से तो क्या करेगा ये, हाँ, ये पेंट ब्रश को ही क्या करेगा, क्लोज कर देगा। अगर एग्जिट करेंगे तो क्या करेगा, ये पेंट ब्रश को ही क्लोज कर देगा। अब हम वापिस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे। हम काम किस पे करेंगे, MyD1 पे। अभी सेव का मतलब समझ में आ रहा है, जब भी आप कोई चेंजेस करो आप उसको क्या करो, सेव कर लो। मान लो अभी हम खोले तो ये ड्राइंग किए थे, वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया। अब मान लो कि मैंने एक ड्राइंग किया और उसके बाद मैंने क्या कर लिया, इसे सेव कर लिया। अब अगर हम इसे क्लोज भी करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ नेक्स्ट टाइम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने उसे क्या करके रखा है, सेव करके रखा है। अब मान लो इसमें हमने कोई चेंजेस किया, क्या चेंजेस किया हमने भाई, इसमें हम कलर डाल दे रहे हैं, लेकिन इस बार हम क्लोज कर रहे हैं लेकिन सेव नहीं करेंगे। पूछा भी क्लोज करते वक्त कि सेव करना है, बोलेंगे कि नहीं करना है। अब जब इस बार हम खोलेंगे तो बताओ कि क्या हमें वो इमेज मिलेगा, हाँ इमेज तो मिलेगा, कलर नहीं मिलेगा। सेव कहाँ तक था, इमेज तक सेव था, कलर जो किया था उसे हमने सेव, तो सेव का मतलब समझ में आ गया। अब सेव एज क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो हमें उसका टाइप बताना होता है, लोकेशन बताना होता है। और टाइप और लोकेशन बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेव एज का। अब मान लो इसी की एक कॉपी बनानी है, एक पहले बना हुआ है MyD1 के नाम से। अब मुझे एक हब के नाम से इसी का फोटो कॉपी तैयार कर देना है, किस नाम से, तो हम सेव करेंगे कि सेव एज करेंगे, सेव एज करेंगे। फोटो कॉपी बनाने के लिए क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। तो हमसे पूछेगा कि इसका कॉपी बनाना है किस नाम से, तो क्या सोचा है हमने हब के नाम से बनाना। ठीक है, कहाँ बनाना है, डेस्कटॉप पे ही, तो बोलेंगे हाँ डेस्कटॉप पे ही बना दो। तो अब देखो क्या कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी लॉस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हब के नाम से बन गया है। यहाँ पे ये किसका फोटो कॉपी है, इसी का फोटो कॉपी है। तो सेव एज से क्या करेंगे, हम फोटो कॉपी एक बना सकते हैं, राइट। अब बढ़े आगे तो देखो अभी कहाँ तक के ऑप्शंस को हमने देखा है, सेव एज तक का। अब अगर हम प्रिंट की बात करें तो हमें अगर देखना है कि प्रिंट लेंगे तो कैसा दिखेगा, तो प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं हम। और अगर प्रिंट लेने का इरादा हो, छापने का इरादा हो, तो क्या करेंगे, आप लोगों से हम प्रिंट भी करवाएंगे नेक्स्ट वीक में, लेकिन कुछ डिज़ाइन करवाते हैं। लाइक आप लोग का एक ID कार्ड ही बनवाएंगे पेंट ब्रश में, ID कार्ड भी बना सकते हो, बहुत खूबसूरत। अब उस ID कार्ड को प्रिंट करवाएंगे, या फिर आपका बुक वगैरह पे अपना एड्रेस चिपकाते हो, तो वो अगर हम चाहते हैं कि एक लेबल बनवाएं तो वो भी आपसे बनवा सकते हैं। कहाँ पे, पेंट ब्रश में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें ज़रा सा, यहाँ तक की बात तो समझ में आ रही होगी। ये वाला ऑप्शन होता है कब, जब कैमरा से हमने कोई फ़ोटो लिया और वो फ़ोटो यहाँ पेंट ब्रश में लाके एडिट करना होगा, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा का। ये वाला ऑप्शन होता है किसके लिए, जब हमें मेल भेजना हो, क्या करना हो, जब हमें मेल भेजना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सेंड ईमेल का। अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बैकग्राउंड में लगाना चाहेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, और प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ये देखने के लिए
कि हमारा जो इमेज है उसको लास्ट किस डेट में किस टाइम पे सेव किया गया था, क्या उसका साइज था, क्या उसका रिजोल्यूशन था। रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा रहेगा इमेज का पिक्चर क्वालिटी उतना बढ़िया माना जाएगा, और जितना रिजोल्यूशन कम होगा पिक्चर का इमेज क्वालिटी उतना इन्फीरियर माना जाता है ना। तो ये आप एट्रीब्यूट देख सकते हो कि क्या विड्थ है, क्या हाइट है, कलरफुल है या ब्लैक एंड वाइट है, रिजोल्यूशन जो है वो कितने DPI का है, तो 96 DPI है। DPI का मतलब क्या होता है पता, डॉट पर इंच। क्या, डॉट पर इंच, मतलब 1 इंच में कितने डॉट्स डाल करके इमेज बनाए गए हैं, वही उसका क्या कहलाता है, DPI। और डॉट्स की डेंसिटी जितनी अधिक होगी पिक्चर क्वालिटी उतना। अब मान लो कि 4 गो डॉट डाल दिया, बोले देखो तो एक कैट का फोटो है, तो क्या बोलेगे, कैट का, किसी चीज़ का फोटो नहीं। लेकिन अगर वही मैं ड्राइंग कर रहा हूँ और उसमें पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स मिलियंस ऑफ हमने डाला, अब वो किसी का इमेज बन के तैयार हो सकता है ना उससे। नंबर ऑफ डॉट्स जितने अधिक होंगे पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, सीधी सी बात है। इसलिए लोग देखते हैं कितना मेगापिक्सल के कैमरा है, सबसे पहले मेगापिक्सल कैमरा यही पूछता है ना। तो मेगापिक्सल जितना अधिक होगा उतना क्वालिटी क्या होगा, बढ़िया होगा, और जितना मेगापिक्सल कम होगा पिक्चर क्वालिटी क्या होगा उतना। बस, हाँ क्या बोली, मुझे नहीं पता था कि मोबाइल में ये सब भी देख कर लोग मोबाइल खरीदते हैं। कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो बाद में उनको पता चलता है, तब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, रिग्रेट करना। अब जैसे लैपटॉप खरीद लिया, बहुत सारे बच्चे हैं BCA वाले, BCA में एडमिशन लिया, लैपटॉप खरीद लिया, बाद में जब वो क्लासेस के लिए आते हैं तो कुछ काम उनका नहीं हो पाता है उस लैपटॉप पे। अच्छा, पहले पता ही नहीं था कि ऐसा नहीं लेना चाहिए था, है ना। तो मान के चलो कि इंडिया में मोर देन 60% जो बायर्स है किसी भी प्रोडक्ट का, वो सिर्फ इसलिए प्रोडक्ट बाई करते हैं क्योंकि उनको कोई सलाह दिया होता है, या अगल अगल में कुछ लोग उनको खरीदे हुए रहते हैं, उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदना नहीं आता है। वो या तो किसी के सलाह पे या किसी को कॉपी करने के चक्कर में उस प्रोडक्ट को खरीद रहे होते हैं। मैक्सिमम जो इंडिया में आईफोन रखने वाले यूजर्स हैं उनको ये भी नहीं पता कि वो आईफोन क्यों रखे है, बस एक ही चीज़ है, बस। तो हर प्रोडक्ट के साथ वही कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रॉपर्टीज तक समझ में आ गया। अगर पेंट ब्रश के बारे में कुछ जानना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि पेंट ब्रश का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। अब अगर हम बात करें एग्जिट, तो ऑलरेडी ये जान चुके हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, जो मेन है वो क्या है अपना होम। अब होम में पहला ऑप्शन क्या है, पेस्ट। अब यहाँ एक ऑप्शन है पेस्ट। पेस्ट ऑप्शन अभी हाईलाइटेड क्यों नहीं है बच्चा, बिकॉज पहले आप कॉपी करोगे या कट करोगे तब ना पेस्ट करोगे। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। तो चिपकाएगा कब, जब इसमें कुछ कॉपी करोगे पेस्ट, तब तो। चलो अब हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद क्या करता हूं मैं, अभी कॉपी हुआ है क्या, नहीं अभी नहीं हुआ। अब कॉपी करेंगे, कॉपी करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, कॉपी हो गया। अब अगर कॉपी कर लिया हमने तो क्या करेंगे, पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट हुआ, हाँ तो पेस्ट जैसे ही किए तो देखो तो यहाँ आ गया। अब इसको उठा करके हम यहाँ डाल रख सकते हैं या नहीं रख सकते, लेकिन देख रहे हो यहाँ रखने पे क्या आ रहा है, बैकग्राउंड भी इसका आ रहा है। हम चाहते हैं बैकग्राउंड नहीं आया तो क्या लेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन में जा करके ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ले लेंगे। अब अच्छा डिज़ाइन जैसा चाहे वैसा बना सकते कि नहीं बना सकते, बहुत सारा डिज़ाइन बना सकते, बस आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब मान लो कि मुझे इसका कलर कुछ अलग चाहिए ना, तो अलग कलर ले लेता हूँ। ओके, अब कॉपी तो किया हुआ है, फिर से पेस्ट किया, हो गया। अच्छा, इसमें कलर मुझे कुछ और चाहिए था, ऑलराइट, तो इसमें कलर चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, किसको, इसको, और इस बार हम कॉपी नहीं करते, इस बार कॉपी नहीं करते, क्या करते, कट करते।
अब कट करने के बाद हमने पेस्ट किया इसको, तो किसी एक जगह पे इसको जाके लगा सकते हो नहीं। अब एक ऑप्शन है यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम। अगर मुझे कहीं दूसरे जगह से, किसी दूसरे फाइल से किसी इमेज को यहाँ लेकर के आना है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? अब देखो ये कहाँ पे था इमेज, ये इमेज था एक दूसरे फाइल में, और वहाँ से इमेज को हमने कहाँ लेकर के आया, यहाँ पे लेकर के आया नहीं। तो हाँ बिल्कुल, तो साइज में जैसा करना है तो हम दूसरे किसी फाइल में जो हमारे पास बना हुआ है वहाँ से इसे ला सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे कि बहुत फालतू एरिया है, लाइक यहाँ से ये थोड़ा फालतू एरिया है ना, तो इसे हम अगर छोटा करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। लेकिन क्रॉप किसे करना था, मुझे क्रॉप करना था इसको जो मैंने लाया था उसे, है ना, जो सेलेक्टेड एरिया था वो क्या हो गया था, क्रॉप। अभी तो एक बात समझ में आया कि यहाँ से हमने क्या किया, पेस्ट फ्रॉम से दूसरे फाइल में जो इमेज रखा गया उस इमेज को मैं ला सकता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे के पॉइंट्स पे। मान लो कि हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, समझने के लिए, हालांकि बहुत मीनिंगफुल नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको रीसाइज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 200 डाला, ओके किया, रिसाइज हो गया। हालांकि यही काम आप कहाँ से कर सकते हैं, उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं आपको था, आप यहाँ से भी इसको रिसाइज ऐसे कर सकते थे। अब यहाँ ऑप्शन आता है रोटेट का। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। हाँ, कॉपी गिर गया। अब अगर लगता है कि कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा है आपको उसको इरेज कर लेनी है, नहीं रखना है, तो क्या करेंगे आप, ये इरेजर रहा, इस इरेजर से इसे आप क्या कर सकते हैं, अगर इरेजर को बड़ा करना है आपको तो कंट्रोल प्लस से इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं इरेजर को। और अगर ये इरेजर बड़ा हो, अभी तो खैर यहाँ से बड़ा नहीं हो पा रहा है, ये इरेजर को यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो। और इरेजर अगर बड़ा होगा तो हमें इरेज करना थोड़ा और क्या होगा, आसान हो जाएगा। इरेजर को यहाँ से आप थोड़ा बड़ा कर पाए हो, हालांकि शॉर्टकट होता है कंट्रोल और प्लस, जो मेरे पे काम नहीं कर पा रहा है लैपटॉप में। आप लोग दूसरे जगह पे इसको एक बार ट्राई करना, हो जाएगा। तो इरेज कर सकते हैं कि नहीं इस तरीके से। कल इरेज का हमने कुछ प्रॉपर यूज़ भी देखा था कि नहीं देखा था, हाँ कल एक प्रॉपर यूज़ देखा था हमने इरेजर का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इरेजर के बाद क्या है, पेंसिल। पेंसिल से क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर हमें कुछ ड्रॉ करना है तो आप पेंसिल की मदद से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अरे जो भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं कितना अच्छा डिज़ाइन बना पाओगे। तो जो भी डिज़ाइन बनाना है वो आप किससे बना सकते हो, पेंसिल उठाओ और जितना अच्छा आप डिज़ाइन कर सकते हो उतना अच्छा डिज़ाइन करो। और इसका काम क्या है, कलर डालना। अच्छा एक बात बताऊं, अभी अगर इसमें कलर डालेंगे तो क्या होगा, पूरे में भर जाएगा। क्यों पूरे में भर गया, क्यों नहीं, रीज़न ये है कि ये ब्रेक है इसका। हाँ, फेस ओपन है, और जब फेस ओपन होगा तो क्या करेगा ये, तो बस ये देखना है कि जब भी आप किसी सर्कल या किसी शेप के अंदर कलर डाल रहे हो तो उसका बॉर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर उस शेप का बॉर्डर ब्रेक रहा तो हाँ पूरे में स्प्रेड करेगा कलर। इसका काम क्या होता है, अभी करंट कलर कौन सा है ये, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि करंट कलर मेरा ये हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, कलर पिकर का यूज़ कर सकते हो। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कलर चेंज हो गया। अब इसी कलर को हम क्या कर सकते हैं, किसी में डाल सकते, लाइक इसमें डाल सकते, तो दोनों का कलर मैच कर गया। तो जहाँ कलर मैचिंग का सवाल आएगा वहाँ इन दोनों का इस्तेमाल होगा। अब मान लो कि कभी मुझे जूम करके देखना है किसी को, तो आप यहाँ क्लिक करो, जूम करके देख सकते हो। राइट क्लिक कर दोगे तो फिर ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा, एस्केप कर दोगे तो जूम टूल हट जाएगा।
अब कुछ लिखने का इरादा है तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम? टेक्स्ट टूल का। टेक्स्ट टूल्स लेकर के आप कुछ भी लिख सकते हो। और ये ब्रश टूल है, ब्रश टूल से भी बहुत कुछ आप, हाँ, जैसे आपको अलग अलग कलर में लिखना है, कुछ अलग अलग डिज़ाइन में लिखना है, तो कलर भी आप यहाँ से चेंज कर दो। अब जो भी लिख करके आपको दिखाना है, जो भी ड्रॉ करना है, एक बार करके दिखा, देखते हैं कितना बढ़िया कर पाते हो आप लोग। जितनी अधिक क्रिएटिविटी होगी उतना अच्छा डिज़ाइन कर पाओगे। अभी हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है, उस पर भी कुछ कोटेशन डाला जा सकता है इसमें, कुछ उस पर भी ड्राइंग करा जा सकता है, कुछ ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बना सकते हो इसमें। तो जितना ज़्यादा इसमें अपना क्रिएटिविटी अप्लाई करोगे उतना बढ़िया डिज़ाइन बनेगा। बहुत कुछ है यहाँ पे, शेप से जा कर के अलग अलग शेप्स उठा सकते हो, बहुत सारे शेप्स इस पे पड़े हुए हैं। नहीं, और अकेला शेप हो सकता है कुछ बहुत अच्छा नहीं डिज़ाइन कर पाए, लेकिन आप 2-3 शेप्स को मिला करके बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो। जब कर्व लेना हो, लाइन लेना होगा तो इसका कर्व चाहिए होगा तो इसको, अब कर्व के लिए आपने एक लाइन लिया, अब इसको आप वेब इफेक्ट डाल सकते हो, यहाँ से उठा दिया, यहाँ से इसको नीचे गिरा दिया, तो फ्लैग वगैरह में। अब रही बात, इसी को कॉपी करना है हमको, यही ना, तो कॉपी करने के लिए बच्चा पहले इसको सेलेक्ट कीजिए। आप क्या करेंगे, इसको आप सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या कीजिएगा, कंट्रोल सी, कॉपी का शॉर्टकट होता है। अब उसके बाद कंट्रोल भी कीजिए, आ गया, आया या नहीं आया। अब इसको उठा के आप जहाँ डालना चाहिए डाल दीजिए। अब दोबारा आपको चाहिए तो कॉपी तो करा हुआ था ही, फिर से हमने कंट्रोल भी कर दिया, वापस आ गया, और फिर एक बार हमने कंट्रोल भी कर दिया, वापस से क्या हो गया, नहीं, इस तरीके से। अब मान लो इधर से भी, हाँ बोलो बोलो बोलो। ये कंट्रोल सी से आपने बोला कि कॉपी होगा, हाँ, कंट्रोल भी की पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी मतलब कॉपी, और कंट्रोल भी मतलब पेस्ट। फिर वहां से लाने के लिए कुछ प्रेस करना, कुछ नहीं, कुछ फिर नहीं। click अब मान लो करके- इसको लेकर के आना है, हाँ, इसको। तो हमने अभी क्या किया, कुछ इसको ऐसे करते हैं, कंट्रोल भी किए। अब जब जाओगे यहाँ पे तो देखना कि एक 4 साइडेड क्रूशियर बनेगा, और तब इसको लेफ्ट बटन को दबा के रखना, और फिर माउस को ड्रैग करते हुए लेकर के आओ, जहाँ तक लाना है उससे अप्रोप्रिएट पोजीशन तक लाओ, और माउस पॉइंटर को रिलीज कर दो। अब ये तो हो गया, ओवल हो गया। आपको कोई सर्कल चाहिए डिज़ाइन में अपने, कोई भी ऐसा डिज़ाइन एलिमेंट है जिसमें आपको सर्कल चाहिए तो वो भी ले सकते हो आप, जिस साइज का चाहिए उस साइज़ का सर्कल ले लिए, जिस साइज़ का आपको रेक्टेंगल चाहिए रेक्टेंगल ले लिए। अब राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए, मान लो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए, तो राउंडेड रेक्टेंगल भी ले सकते हैं इस तरीके से। नहीं, और भी बहुत सारा शेप है इसमें, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स के रूप में। मैं एक आपको दिखा रहा हूँ कर करके। मान लो इसी में कुछ डिज़ाइन एलिमेंट बना देता हूँ मैं, इंस्टाग्राम बना हाँ? कुछ अलग डिज़ाइन एलिमेंट्स आप इस तरीके से तैयार कर सकते हो। अब मान लो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, रोटेट कर सकते हैं अलग अलग एंगल पे, कि नहीं कर सकते? रोटेट करके यहाँ पे लगा लो, तो रोटेट का भी यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अलग अलग इस तरीके से शेप को आप लगा करके कुछ एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हो। जब शेप ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें क्या थिकनेस होना चाहिए इन सारे लाइंस की, वो भी आप चूज़ कर सकते हो।
इसके अलावा कलर वगैरह चेंज करना तो बता ही दिए। जितना यहाँ इस कलर पैलेट्स में कलर दिख रहे हैं उसके अलावा भी आपको कुछ कलर एक्स्ट्रा चाहिए तो एडिट कलर्स में जाइए और यहाँ से आपको एक नया कलर भी बना के क्या कर सकते हैं आप, ऐड टू कस्टम कलर्स कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। यहाँ एक कलर और ऐड हो गया क्या, तो एक कलर आप इस तरीके से ऐड भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज आप लोगों को पेंट ब्रश में कुछ कुछ करना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए धमाकेदार। इतना होने के बाद अब जो डाउट है पूछिए फटाफट, हम बताते जाते हैं आप लोग। सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, हाँ। तो उसमें एक बटन प्रेस करके दूसरे को मूव करते हो। नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रही है, देखो अगर मान लो इसको हमें एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है सपोज, तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद हम सिर्फ लेफ्ट बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और उसके बाद टच पैड, हाँ इसको बस हम लोग क्या करेंगे, हाँ ड्रैग करते जाएंगे और जहाँ इसको लगाना है वहाँ अप्रोप्रिएट पोजीशन पे ले जाओ और उसके बाद इसे और बोलो और क्या दिक्कत आ रही थी बोलो। सर नंबर सिस्टम खत्म हो गया, उतना ही था, हाँ ज़्यादा नहीं। नहीं 10 के बाद 11, 12, 16 तक पता होना चाहिए उसका डिजिट का नंबर। तो अभी कहाँ से लगा रही है, अभी हेक्साडेसिमल हेड ब्रश पे रखो से ना। वही, मुझे भी कंफ्यूजन था कि हेक्साडेसिमल में तो हम ABCD लिखते हैं, तो जैसे A तो है वो तो 10 तक समझ में आता है और फिर 11 में जब वो 4 डिजिट का हो जाता है तो फिर उसको हम कैसे करते हैं? मतलब नहीं, जैसे अगर यहाँ पे A है तो ठीक है, A का तो 10 था तो पता है, B रहेगा तो क्या? तो B का 11 रहेगा, 11 11 का क्या रहेगा, B है। 11 का होगा 1011। आप 13 तक बताए थे। वही तो थोड़ा बढ़ा लो यार। तो बस वहाँ से ABC जो भी उसका वैल्यू है उसको हाँ, और 0 अभी क्यों उलझ रहा है, उसको छोड़ दो अलग, नहीं तो ये कंफ्यूज कर जाएगी। अभी इसीलिए तो कल से नया टॉपिक पढ़ाए कल थे, से मैं इसीलिए मेरे डिजाइन में ये चीज चला कि बाइनरी आप पढ़ाए नहीं और फिर मतलब तो छोड़ो ना, इन लोगों के बात पे ध्यान ही नहीं नहीं, दे। इन लोगों से मैं कुछ नहीं, मैं कहीं और से हाँ तो कहीं भी वो अलग पार्ट है बच्चा। देखो जो बाइनरी नंबर सिस्टम हमने पढ़ा उसका इससे कोई लेना देना है, तो बताओ पेंट ब्रश से कोई लेना देना है? बाइनरी नंबर सिस्टम का तुम लोग को अभी तो कोई ज़रूरत पड़ने वाला है नहीं। जब कोई एग्ज़ाम या एंट्रेंस हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वहाँ ज़रूरत पड़ेगा, या फिर जब आईटी में ही थोड़ा हायर स्टडी पे आओगे लाइक CCNA वगैरह करोगे वहाँ इसका ज़रूरत पड़ेगा। अभी इसका यहाँ कोई रोल नहीं है। तो तुम लोग को क्लियरली समझाने के लिए हम बिल्कुल 0 लेवल से कल से लेके चल रहे थे। देख क्या लेके चल रहे थे, पहले हमने फोटो एडिटिंग बताना शुरू किया, तब बताओ कि कहाँ इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का ज़रूरत है जिसके वजह से तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कोई है ज़रूरत? तो बस अभी वही समझा रहे थे कि 60% जो बायर्स हैं वो बस देखा देखी सामान खरीदते हैं, कॉपी नहीं करना है मेरे को। ठीक है पढ़ लेंगे, पढ़ना है टॉपिक पढ़ लेंगे कभी और। अब हमसे कोई पहले से कोई ज्वाइन किया हुआ है, अब उसको हम क्यों फॉलो करें? हम अपना देखेंगे सिलेबस, हम अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। जो चीज़ें हमारा लैक किया है वो हम दोबारा कर लेंगे। ये बताओ कि इसमें कोई दिक्कत फोटो एडिटिंग में? नहीं। तो इसको अब बनाना है हमें खुद से, इसको कर लो तो कल हम बहुत तगड़ा चीज़ सीखेंगे फिर। और कल एक नमूना दिखाया भी था आप लोग को कोड लिख करके, इतनी देर के बाद हाँ ये चीज़ बंद हो जाना चाहिए। तो इस तरह का सारा काम कहाँ सीखते हैं हम लोग? टेक्स्ट एडिटिंग या कोडिंग में सीखते हैं। तो कल हम लोग थोड़ा सा कोडिंग का पार्ट सीखेंगे, समझे? तो चलो अब हम लोग अभी चलते हैं, इसी रूम में चलते हैं। हाँ चलो ऑन करो सभी लोग, अपना अपना कंप्यूटर पकड़ो। इवन इधर वाला भी एक मशीन ऑन होगा, इसको भी ऑन कर सकते हो अगर कम पड़ेगा।